अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर आर पॉलिटिकल साइंस BSP 17 का पेपर जो कि हेल्ड हुआ था 20 जून 2023 को। तो बेसिकली जो पेपर आया था उसके अंदर 45 MCQs थे जिनको आप आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आ जाते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा है प्लुरलिज्म द बिलीफ इन नुमेरियस अदर वर्ल्ड बियॉन्ड द अर्थ विच मे पोजेस द कंडीशन सूटेबल फॉर। तो प्लुरलिज्म बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट कल्चरल मतलब कि जितने भी मतलब कि डिफरेंट जो रिलीजन के लोग होते हैं वो मिल के जो एक रियासत में बैठ के मतलब कि जो एक रियासत में बैठ के जो एक दूसरे को वोट दे रहे थे उसको बोलते हैं प्लुरलिज्म। तो बेसिकली प्लुरलिज्म मीन कल्चरल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 का जो राइट MCQ था वो क्या है? कल्चरल। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू हर। फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करी होती है इंटरनल अफेयर के साथ, एक्सटर्नल अफेयर के साथ, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड विद एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है डिप्लोमेसी इज द टूल फॉर अचीविंग। तो डिप्लोमेसी मतलब कि कौन सा टूल होता है, किसको अचीव करने के लिए होता है? नेशनल इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, बोथ एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली डिप्लोमेसी इज अ टूल टू अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज इकोनॉमिक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ एंड बी। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि अ ग्रीक स्कूल ऑफ प्री स्कोरिस्टिक फिलोसफर। तो बेसिकली इसके डिफरेंट ऑप्शन है, रिलीजियस स्कूल होगा, साइंटिफिक स्कूल होगा, पॉलिटिकल स्कूल होगा या पोलरिस्ट स्कूल होगा। तो जिसका राइट ऑप्शन हो क्या? रिलीजन स्कूल। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसका लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन इज कॉल्ड। तो फ्रीडम ऑफ मतलब कि एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? लिबर्टेनिज्म। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसका लिखा हुआ है कि आयरन कॉर्टिजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? चर्चिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं MCQ नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज डैश इंटरनेशनल लॉ। तो जो है सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है? ऑफ स्टेट जो है वो डैश इंटरनेशनल लॉ। तो आइदर इसका ऑप्शन जो आ रहा है सुपीरियर आ रहा है, इंफीरियर आ रहा है, इररिलेवेंट या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है सुपीरियर। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है प्रमोट फ्री एसोसिएशन इन अ प्लेस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिबर्टेनिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट एडवोकेट द एलिमिनेशन ऑफ स्टेट एंड प्रोविंसेस ऑफ इट्स सर्विसेज थ्रू द फ्री मार्केट इज कॉल्ड। तो उसको बेसिकली बोलते हैं एनैक्रो कैपिटलिज्म। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डैश इज एक्सट्रीम वर्जन ऑफ ऑटोटेरियनिज्म। तो आइदर कैपिटलिज्म है, टोटलिटेरिज्म है, या डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है। जिसका राइट ऑप्शन वो क्या है? टोटलिटेरिज्म। इसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हु इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जे रूसो। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि सेपरेशन ऑफ एथिक एंड पॉलिटिकल वाज अ प्रिंसिपल नोटेशन इन अ फिलॉसफी ऑफ डैश। तो जिसको राइट ऑप्शन है वो क्या है? एरिस्टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रेव्यू मीन डैश इंटरप्रेट लॉ, रेव्यू लॉ, रीराइट लॉ या जुडिशियल लॉ। जिसका राइट ऑप्शन होगा इंटरप्रेट लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस बिगेन एंड एंड विद द स्टेट इज सैड टू बी। तो इसके राइट ऑप्शन वो क्या है? बेसिकली प्रोफेसर गर्नर। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल आर मोर एक्सेप्टेबल टू वेस्ट देन प्लेटो बिकॉज द प्रोपगेटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रूल ऑफ लॉ। उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग वाज प्रेजेंटेड बाय किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड डैश सेंचुरी। आइदर 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। जिसका राइट ऑप्शन हो क्या है? 17th सेंचुरी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि हु सेड लॉ इज अ कमांड ऑफ डिटरमिनेट सवरिंग। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो जॉन एस्टन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि दोज हु आर एक्टिव अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट आर नॉन हैज। तो उसको हम बोलते हैं एनार्चिस्ट। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जिसमें लिखा है फिज्म इज अ थ्योरी ओरिजिनेट इन।
आइदर जर्मनी, रशिया, इटली या फ्रांस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो इटली। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 20 की तरफ, जिसका लिखा हुआ है क्या, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया वाज रिटन बाय डैश। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। उसके बाद 21 की तरफ आ जाते हैं कि द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया था किसने, बेसिकली डायरेक्ट पॉपुलर वोटिंग के थ्रू वो इलेक्ट हुआ था। उसके बाद मोजेंडोंग अटेम्प्ट टू एमिनेट द स्वीस्ट 5-year plan to bring China rapid into our industrial market. The movement failed deposit his Dragness title for it. What did the Mo call this movement? तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट लैप फॉरवर्ड। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को प्रेजेंट किया था कि इसने बेसिकली इम्यूनल रेस्टोरेंट ने। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 24 MCQ की तरफ कि द डेक्वाइन ऑफ हिज्म वाज एन आर्टिकल ऑफ डैश। तो बेसिकली वो किसका आर्टिकल था, मुसैलिनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फर्दर मूव करते हैं 25 MCQ की तरफ कि द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर गिवन बाय हेगल बिटवीन 1821 एंड 1831 व्हेन वाज पब्लिश। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो क्या, बेसिकली 1838। फिर नेक्स्ट MCQ की तरफ कि थ्योरी ऑफ रिपब्लिकनिज्म वाज प्रोपेंडेड बाय डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जेम्स हिंगटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ कैल्विन पॉलिटिकल थॉट वाज डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 70 ऑफ गॉड। फिर फर्दर मूव करते हैं 28 MCQ की तरफ कि डेविड स्टोन राइट इज बुक द पॉलिटिकल सिस्टम इन डैश। तो बेसिकली उसने पॉलिटिकल सिस्टम की जो बुक राइट की थी वो कब राइट की थी, बेसिकली 1953 को। उसके बाद हाउ मेनी एसेंशियल आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट। तो बेसिकली 4 एसेंशियल आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं कि ओबेसियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन। तो बेसिकली डिज़ायर ऑफ पीस। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज हैज़ ग्रॉन ड्यू टू। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज स्टेट एक्टिविटीज़। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि विच पॉलिटिकल थ्योरी इज प्रीपाउंडेड द स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपीयर। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या, बेसिकली कम्युनिज्म। फर्दर मूव करते हैं MCQ नंबर 33 की तरफ के ब्रिटिश चार्टेड इज बेस्ड ऑन डैश। तो जो फर्स्ट MCQ है थ्योरी ऑफ सेपरेटेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस या चेक एंड बैलेंस। राइट ऑप्शन है वो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि मैरी टाइम बर्ड आइडेंटिफाई सी बाउंड्री, मंटेन बाउंड्री, डेजर्ट या नॉन। जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी बाउंड्री। उसके बाद 35 MCQ की तरफ क्या आते हैं कि द कॉन्सेप्ट दैट रिलीजन एंड टेम्पोरल पावर आर डिवीन इज गिवन बाय। तो उसके राइट ऑप्शन है इमाम गजाली। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायर ऑफ इब्ने खल्दून इज डैश। खिलाफत, इज्तिहाद, ह्यूमन सिविलाइजेशन या इमामत। तो इसका राइट ऑप्शन हो क्या, इज्तिहाद। उसके करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ के पावर पोजेस्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट दैट आर नॉट एन्यूमरेटेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA आर नोन हैज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या है, एक्सप्रेस पावर्ड। फिर फर्दर आ जाते हैं 38 MCQ की तरफ के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA टेक ऑथ इन विच ईयर। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, 1789 पे। द टर्म थर्ड हाउस ऑफ कांग्रेस इज यूज इन USA फॉर डैश। जो कांग्रेस का थर्ड हाउस था वो USA में यूज किया गया था फॉर सेनेट, हाउस रिप्रेजेंटेटिव या जनरल असेंबली या सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज यूज फॉर एज अ सुप्रीम कोर्ट। फिर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ USA प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन लीप ईयर मंथ ऑफ डैश। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या, बेसिकली नवंबर में वो इलेक्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि विंग एंड टोरीज वर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि वी द पीपल इज स्टार्टिंग फ्रेज ऑफ डैश। तो बेसिकली इसके डिफरेंट ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशियन फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। जो इसका राइट ऑप्शन बेसिकली क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। फिर 24 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA गेव वोटिंग राइट टू डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अफ्रीकन अमेरिकन। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 44 आइडिया सिग्निफाइड इन अ सिंबल और अ वर्ड इज नोन हैज डैश। आइदर थ्योरी, आइडियोलॉजी, पैराडिज्म या कॉन्सेप्ट। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आइडियोलॉजी।
उसके बाद लास्ट टाइम की तरफ क्या आते हैं कि यूनिटी ऑफ ऑल साइंस एंड एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ बिलीफ ऑफ डैश पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिज्म, क्रिटिकल सोशल साइंस या फेमिनिज्म। तो राइट ऑप्शन नंबर क्या है? पॉजिटिविज्म, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर 45 MCQ का कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो किसी नए और पेपर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।